दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना अनूप कुमार खुराना आपके अपने चैनल अकाकू से। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और प्रत्येक विधानसभा में वो केवल खंडवा ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश भर में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। हर पार्टी के कई कई दावेदार हैं। अब ऐसे में दावेदारों को जब यह आशंका होने लगी है कि कहीं ना कहीं उनको या तो टिकट नहीं मिल रहा या उनके मन की नहीं हो रही, उन्हें पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही, ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं की, दावेदारों की नाराजगी सामने आ रही है। इस समय जो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दरअसल वो एमपी खंडवा के पंधाना विधानसभा से है, जहां से पूर्व में कांग्रेस से चुनाव लड़ी छाया मोरे, जो कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी थी। पंधाना विधायक राम दांगुड़े के सामने चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार गई थी। उनके सामने जो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी वो रूपाली बारे चुनाव लड़ी थी। उनके पिताजी स्वर्गीय नंदू बारे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, लेकिन रूपाली बारे को टिकट ना मिलने से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब जो चर्चाएं हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो जिस तरह की बातें चल रही हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल रूपाली बारे के ज्यादातर समर्थकों को कांग्रेस की तरफ से पंधाना में ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। इस बात को लेकर छाया मोरे, जो लगातार पिछले 5 साल से पंधाना में सक्रिय थी, उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया था। उनके विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी ने सभी ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति को होल्ड कर दिया था और वापस कुछ दिन पहले उनको एक्टिव कर दिया गया, उनकी नियुक्ति कंफर्म कर दी गई। इस बात को लेकर फिर छाया मोरे नाराज थी और उन्होंने जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ को इस संबंध में अपनी नाराजगी व्यक्त की और आज वो भोपाल भी गई थी अपने कई समर्थकों के साथ। दरअसल उनका ये तर्क है कि जो रूपाली बारे चुनाव लड़ी थी पिछली बार, उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी पंधाना में चुनाव हार गई थी, मजबूत स्थिति में थी, लेकिन क्योंकि रूपाली बारे निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के अच्छे खासे वोट उन्होंने काट लिए, जिसके चलते वहां पर कांग्रेस पार्टी हार गई थी। ये जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये वो ब्लॉक अध्यक्ष हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का उस समय पुतला फूंका था, कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था। उन्हीं लोगों को वापस कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति दे दी गई है, जिसके चलते मैं पार्टी के फोरम पर कई बार अपनी बात रखने के बाद भी इस बात को रद्द नहीं करा पाई। वो ऐसा उनका कहना है कि पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इसी बात से आहत होकर वो इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा फेसबुक पर अपलोड भी कर दिया है। हालांकि ये चर्चा सुबह से ही चल रही थी कि वो अपना इस्तीफा दे सकती हैं, लेकिन कहानी के अंदर की जो कहानी है, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किसी न किसी को टिकट दिया जाना है। कमलनाथ ने इशारों इशारों में कई जगह टिकट जिनको देने हैं उन्हें इशारा कर दिया। इस तरह की खबरें भी खूब चल रही हैं। ऐसे में रूपाली बारे को टिकट पंधाना से मिल रहा है या किसी और को मिल रहा है, परंतु रूपाली बारे की चर्चा चल रही है। इस बात को लेकर छाया मोरे भी नाराज है और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो ये है कि छाया मोरे को संभवतः टिकट नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर वो नाराज है। अब दूसरी जो अटकलें हैं, दूसरी जो चर्चा है वो ये है कि कल वो भोपाल में वीडी शर्मा के माध्यम से भाजपा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन करने वाली है। कई गाड़ियां पंधाना से निकलेंगी और वो वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके सामने भाजपा ज्वाइन करेगी। अब छाया मोरे के भाजपा में आने से भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। छाया मोरे के पंधाना बीजेपी ज्वाइन करने से या मध्य प्रदेश बीजेपी ज्वाइन करने से पंधाना विधानसभा में इसका क्या असर होगा, इस संबंध में हम आपको बाद में अपडेट देंगे। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि छाया मोरे ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको एक और बात बता दें कि वो लगातार पिछले 5 साल से पंधाना विधानसभा में सक्रिय थी। हारने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार जनता के बीच में वो जाती रही। पंधाना में अगर कहें कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा एक्टिव कोई नजर आता था, चाहे पार्टी के कार्यक्रम हो, चाहे किसी मुद्दे पर विरोध दर्ज कराना हो वर्तमान सरकार का, तो वो छाया मोरे एक्टिव नजर आती थी। जितनी एक्टिव वो थी उसको लेकर उन्होंने अपना कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अपना वोट बैंक भी खड़ा किया था और लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ थी। रूठा हुआ कार्यकर्ता भी उनके साथ आया था। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होगा और भाजपा को इससे कितना फायदा होगा।
इस संबंध में भी हम आपको बहुत जल्दी अपडेट देंगे कि छाया मोरे अगर भाजपा में आती हैं तो पंधाना विधानसभा में इसका क्या असर पड़ता है। आखिरी में जाते आते जो शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताएं कि भीकनगांव और खंडवा का पंधाना विधानसभा, ये दोनों आदिवासी सीट है। यहाँ पर कुछ बात चल रही है कि किसी को कहीं रिप्लेस किया जा सकता है और कहीं दिया जा सकता है, या फिर एक पैक्ट हो गया, यानी एक समझौता हो गया है कि कोई विधानसभा नहीं लड़ेगा, वो सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली बार रूपाली बारे ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था, अब अगर छाया मोरे बीजेपी में आती है तो इसका बीजेपी कितना लाभ ले सकती है, या छाया मोरे को टिकट मिलेगा या राम दांगोड़े को टिकट मिलेगा, ये सब भविष्य के गर्त में है। परंतु ये सब्जेक्ट लंबा है, इस पर हम आपको जल्द अपडेट देंगे। बहरहाल अभी की जो सबसे बड़ी खबर फाइनली हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस नेत्री छाया मोरे ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और हमने आपको कारण बता दिया। आपने इतनी देर हमें देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। जल्द हम आपको सेकंड अपडेट देंगे और आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम राजनीति पे लगातार आपको खंडवा जिले और खंडवा सराउंडिंग एरिया की अपडेट छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी देने वाले हैं। पेज को अभी फॉलो भी कर ले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। राजनीति पसंद है, खबर अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।